हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें वी आर गोइंग टू चेक योर पर्सन करेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके तो मैं आपको दो क्रिस्टल दे रही हूँ चूज़ करने के लिए। यू कैन चूज़ एनी ऑफ देम। क्रिस्टल नंबर 1 और ग्रुप नंबर 1 वुड बी दिस एमेथिस्ट एंड ग्रुप नंबर 2 वुड बी दिस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। जिस भी क्रिस्टल पे आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, यू कैन गो एंड चूज योर क्रिस्टल एंड आई एम गोइंग टू टेल यू योर पर्सन करेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। ओके तो अपने पर्सन का नाम 3 बार अपने माइंड में लो एंड एक्सक्यूज मी। तो जिन्होंने भी क्रिस्टल नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 ये एमेथिस्ट चूज किया है, let's see your person current thoughts and feelings for you. Just relax and just enjoy the reading. अपने person का 3 बार अपने मन में नाम लो and I'm going to tell you their current thoughts and feelings for you. Okay, group number 1, your person current thoughts and feelings for you. Universe, angels, guide me. हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, कालिका नमः। मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है जहां पर आप एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, कोई ब्लॉक्ड एनर्जी है जहां पर एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है आने वाले 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज बता रही हूँ, आने वाले 10 डेज में ये पर्सन आपको रीच करेंगे अगर कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो। they will talk to you, they are planning to talk to you and उनके माइंड में भी चल भी रहा होगा एंड सोच भी रहे हैं कि आपसे बात करने का, आपको कॉल करने का, आपसे कम्युनिकेट करने का, बट कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहे हैं क्योंकि डिसअपॉइंटेड है। जो भी चीज़ें हुई है उसको लेकर डिसअपॉइंटेड है थोड़ा। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। कोई ऐसा रीज़न भी हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है या चैलेंजेस हुई है या फाइट हुई है। ओके सो ऐसा कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। आने वाले टाइम में एज आई सेड दैट दे विल ट्राई टू टॉक टू यू, दे विल ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट। ठीक है, उनको एक क्लैरिटी डेफिनेटली वो लेकर आएंगे एंड बात करेंगे आपसे जो भी सिचुएशन है उसके बारे में एंड कोई ना कोई एक इमोशंस आपको दिखाएंगे। ओके डेफिनेटली आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू शो सम काइंड ऑफ इमोशन बिकॉज मेरे पास पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके सो दे विल कम अप विथ सम काइंड ऑफ इमोशन, सम काइंड ऑफ ऑफर। ये पर्सन कुछ ना कुछ ऑफर लेकर आएंगे डेफिनेटली, मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके और देख लेती हूँ क्या आ रहा है। देयर करेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। ओके they are attracted towards you. Okay, they are attracted towards you and they feel connected with you. कहीं ना कहीं ये person जो है वो आपसे connected feel करते हैं, एक attraction भी है इनके मन में आपके लिए, आपके लिए इनके मन में। ओके मुझे दिख रहा है there is some kind of restriction. कोई restriction हो सकती है, कोई religion issue हो सकता है, कोई फैमिली इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा होल्ड कर रहे हैं अपने आप को, मुझे ये दिख रहा है। देयर इज सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, कुछ इश्यूज, कोई फैमिली रेस्ट्रिक्शन, कोई रिलीजियन इशू, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। बट मुझे दिख रहा है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है। दिस पर्सन इज गोइंग टू कम and they're coming very very fast within 10 days. I can see, yes, within 10 days जो भी क्वरी, जो भी फाइट्स हुई है आप दोनों के बीच में, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, वो सारी चीज़ों को छोड़कर, वो सारी चीज़ों को पीछे रख कर ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे एंड दे विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू इमोशनली। एक इमोशनल कनेक्ट मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू ऑफर यू समथिंग, या फिर जो भी इमोशनल गैप रहा है आप दोनों के बीच में, दे विल ट्राई टू फिक्स दैट गैप।
ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। एंड मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है इसमें बहुत पोटेंशियल है और ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। यस, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, ये जो पर्सन है ना, दे विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉल और ट्राई टू मीट। मुझे स्पेसिफिकली कॉल ज़्यादा दिख रहा है, कॉल, मैसेज, मीटअप दिख रहा है मुझे इस पर्सन के तरफ से आपके साथ। दे विल ट्राई टू टॉक टू यू। जब ये आपसे बात करेंगे ना तो मे बी थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच पहले दिखाएंगे आपको, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बात करने की कोशिश करेंगे। बट जैसे वो कम्युनिकेशन फ्लो होगी आप दोनों के बीच में, मुझे दिख रहा है कि वो एक इमोशनल कनेक्ट आ जाएगा। फिर दे विल कनेक्ट विथ यू इमोशनली और फिर वो चीज़ें वो प्रैक्टिकल तरीके से जो बात करने की कोशिश कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली वो इमोशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, जितना जो भी मेमोरीज आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड की है, वो ये याद करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी चीज़ें पीछे हुई है वो फॉरगेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दे विल डेफिनेटली ट्राई टू अप्रोच यू, दे विल ट्राई टू आस्क यू फॉर अ सेकेंड चांस। तो मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो दिस पर्सन इज कमिंग टू यू, दिस पर्सन इज वेरी सून, दिस पर्सन इज गोइंग टू अप्रोच यू, दे विल टॉक टू यू। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आ रही है इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो दैट वॉज फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। रीडिंग अगर रेजोनेट की है मुझे लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि इट रेजोनेटेड विथ यू और नॉट। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर हिट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया है, लेट्स सी कि आपके जो भी पर्सन है उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, सो जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय द रीडिंग। जो भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका 3 बार अपने मन में नाम लो। आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो अभी इस पर्सन के साथ। डेथ की एनर्जी आई है मेरे पास। यू आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद दिस पर्सन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक्ड सिचुएशन, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ लड़ाइयाँ हुई है, फाइट्स हुई है, जिसके वजह से या तो एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, या तो समथिंग इज ऑफ इन दिस कनेक्शन, या तो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है। समथिंग इज ऑफ बेसिकली मुझे ये दिख रहा है। ओके, सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जीज है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एनर्जीज हो सकती है जिसके वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई है। कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं, कोई बाहर के लोग हो सकते हैं जिसके वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई है या लड़ाई हुई है, या फिर ब्लॉक्ड एनर्जी जो भी है वो कोई तीसरे पर्सन की वजह से मुझे दिख रहा है। ओके, किसी और का इन्फ्लुएंस है आपके कनेक्शन में, एंड ये जो इन्फ्लुएंस है ये मुझे फीमेल एनर्जी इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है। आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, somebody विद अ फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रहा है कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमैटिक वाली हुई है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है ना ये बहुत ज़्यादा अपसेट है, डिसअपॉइंटेड है। दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड एंड ये कहीं ना कहीं एक गिव अप वाली सिचुएशन में है, जहाँ पर दे आर फीलिंग लाइक दे आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। इनको नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू स्लीप। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। मुझे ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको ये पर्सन। ओके, दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग द गुड टाइम दैट यू बोथ स्पेंड टुगेदर। ओके, मुझे दिख रहा है कि जो भी इमोशनल पल जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपका मुझे अगर मैं देखूं तो एक डिवाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है।
तो एक डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी इश्यूज है वो मुझे रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। जजमेंट की एनर्जी भी है मेरे पास, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू कॉल आउट, ओके। सामने आने वाला है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सामने निकल कर आने वाली है। अगर एक दूसरे से बात नहीं हो रही है आपकी, तो मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन, ओके। दिस पर्सन इज गोइंग टू टॉक टू यू, या फिर कोई ऐसे कोई थर्ड पर्सन की वजह से अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो मुझे दिख रहा है वो चीज़ सामने आएगी कि उस पर्सन ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में ब्लॉक्ड एनर्जी हुई, ठीक है। तो वो चीज़ सामने आने वाली है। समथिंग इज गोइंग टू कम अप, ओके। सम ट्रूथ इज गोइंग टू गेट रिवील्ड, ओके। जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसका जो जड़ है, उसकी जो रूट्स है वो सामने आने वाली है कि क्या रीज़न क्या था मिसअंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है दिस कनेक्शन इज हैविंग अ वेरी गुड पोटेंशियल, ओके। बहुत पोटेंशियल है। ये पर्सन ने भी पूरी तरीके से गिव अप नहीं किया। अगर आप नो टॉकिंग टर्म्स में हो, बात नहीं कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है इस पर्सन ने पूरी तरीके से गिव अप नहीं किया या मूव ऑन नहीं किया इस कनेक्शन से। इनको अभी भी लगता है कि इस कनेक्शन में जान है, अभी भी रिवाइव हो सकता है ये कनेक्शन, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि येस, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, दे आर वेटिंग फॉर वन हिंट फ्रॉम योर एंड, और कुछ ना कुछ मतलब वेट कर रहे हैं किसी एक छोटी सी चीज़ का, कि आपकी तरफ से कुछ हिंट आए या कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि बस ये चीज़ हो जाए एंड देन आई एम गोइंग टू अप्रोच। तो ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रही है, ऐसी सिचुएशन कि ये पर्सन अप्रोच करने के लिए बिल्कुल रेडी है, आपके सामने आने के लिए रेडी है, आपसे बात करने के लिए रेडी है, एंड दे आर वेटिंग फॉर वन थिंग। मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में दिस पर्सन इज गोइंग टू डेफिनेटली कम टू यू, ओके। दे माइट बी इन रिसेंट पास्ट इन्होंने बहुत अकेला फील किया है, बहुत लो फील किया है, इनकी एनर्जी बहुत लो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, ओवर थिंक किया है इन्होंने बहुत ज़्यादा। बट मुझे डेफिनेटली दिख रहा है आने वाले टाइम में ये जो पर्सन है आपको रीच करेंगे। दे आर कमिंग अप विद अ फ्रेश न्यू एनर्जी। थोड़ा टाइम भले लगा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, बट दे आर गोइंग टू कम अप विथ मोर सॉलिड एंड स्टेबल कनेक्शन, ठीक है। आपको एक स्टेबिलिटी के साथ आपके पास वापस आ रहे हैं, एक सिक्योरिटी के साथ वापस आ रहे हैं, और ज़्यादा वाइजर बनकर वापस आ रहे हैं, ठीक है। जो भी मिस्टेक्स आप दोनों के बीच में हुई है, चाहे वो किसी और पर्सन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, बट अब ये और ज़्यादा वाइजफुल बनकर आएंगे कि जो भी पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई है वो दोबारा से मिस्टेक ना हो, चाहे उनके तरफ से हुई हो चाहे आपके तरफ से हुई हो, बट दिस पर्सन विल कम अप विथ मोर maturity, more stability and more commitment in this connection, okay. So this was for you. Do let me know in comments if it resonated. Don't forget to like and subscribe my channel, and I'm going to see you very soon in another reading. Till then, take care. Bye bye.